आप सभी को दैनिक वचन में स्वागत करता है। उसके साथ 2025 की नए साल की शुभकामना हर एक प्रियजनों को मेहसाना असेंबलीज गॉड कलीसिया के द्वारा और वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट के द्वारा मैं आप सभी को शुभकामना देता हूं। परमेश्वर इस 2025 आपके जीवन में एक बड़ी आशीष का कारण हो जाए। आपका दुख में, निराशाओं में, खुशी में प्रभु की वचन हमेशा आपके साथ रहे। इस 2025 की दैनिक वचन में मैं आप सभी को स्वागत करते हैं और वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट की हर एक पासवान कलीसिया और जो लोग मुझे सुन रहा है सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को स्वागत करता है। इस साल की जो परमेश्वर की जो प्रोमिस वर्ड है इस साल प्रभु ने मुझे मेरे जीवन में दिया है। तो नहम्याह की किताब दूसरा अध्याय उसका 20वीं कलम वहां पर ऐसे लिखा है, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। और हर एक व्यक्ति जो आपकी जीवन में जो सफलता पूर्वक एक नया साल परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में आपकी क्षेत्र में, शायद आप सेवाई कर रहा होगा या नौकरी कर रहा होगा, पढ़ाई कर रहा होगा, आमीन, कोई भी जगह पर हो, यदि आप एक असफलता से और एक निराशा की जिंदगी आप यदि गुजर रहा है तो 2025 में प्रभु यीशु मसीह की ओर से जो आमीन भविष्यवाणी है, जो वाणी है, आमीन, परमेश्वर आपकी काम को सफल करेगा। यदि जो पिछले सालों से आप बहुत कोशिश कर रहा है, आमीन, एक काम पूरा नहीं हो रहा है, यदि टूटा होगा, यदि आधा अधूरा होगा, पर आमीन नहम्याह से परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करने के लिए कहने के समय पर इस वचनों को परमेश्वर कह रहा है, आमीन, तेरा काम मैं सफल करूंगा। इसलिए आमीन नहम्याह अपनी प्रियों को कह रहा है, स्वर्ग का परमेश्वर अपना काम सफल करेगा। आज मैं आपसे इस बातों को फिर से आमीन नहम्याह के साथ आपसे आमीन दोहराना चाहता हूं। परमेश्वर आपकी काम सफल करेगा। आप अकेले नहीं, आपका काम अधूरा नहीं है। आमीन, जीवित परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में आमीन सफल करने का आमीन साल है 2025। आमीन, कई मुश्किल परिस्थितियां, कई आमीन घड़ियां आपके जीवन में आएगा, पर यदि प्रभु के ऊपर आपकी भरोसा है, प्रभु के ऊपर आपकी विश्वास है, तो आप अकेले नहीं है। आमीन, अपनी कमर को बांधकर प्रभु के लिए यदि आप खड़ा रहेगा तो आपका काम सफल होगा। यदि आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, यदि आराधना नहीं है, आपकी आमीन बलिपीठ आमीन टूटे हुए हैं, तो आपको पहले सीधा करना पड़ेगा। आपकी प्रार्थना को आपको आमीन सही रीति से करना पड़ेगा और आपकी आराधना सही रीति से आपको करना पड़ेगा। प्रभु की सेवाएं सही रीति से जब आप काम करेगा तो परमेश्वर का वचन कहता है, नहम्याह के साथ मैं भी आपको इस बातों को बताना चाहता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर आपका काम सफल करेगा। प्रियो, आज आमीन इस सुबह के समय आप इस मेरी बातों को जो सुन रहा है, शायद आप दुखी की परिस्थिति में होगा। 2024 आपके जीवन पूरी रीति से निराशा में आप आमीन ऐसे कैसे आमीन मैं इस जीवन से मैं पार करूंगा करके कई बात आपने सोचा होगा, पर परमेश्वर का वचन 2025 की शुरुआत में आपसे आमीन बताना चाहता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर आमीन काम सफल करेगा। आमीन, नहम्याह जब आमीन शहर जब टूटा हुआ था, जो दीवार टूटा हुआ था, आमीन वो भरने के लिए उनका मन के अंदर बहुत इच्छा था, पर आमीन कौन उनके साथ खड़ा रहेगा। नहम्याह ने अपनी कमी कटी को प्रभु की उपस्थिति में कबूल कर प्रार्थना करना शुरू किया है। आमीन, उसने खड़ा होकर मैं बनाऊंगा, मैं खड़े हो जाऊंगा, मैं बनाऊंगा। आमीन, हम इसलिए जो प्रभु की लोग हैं एक साथ मिलकर आमीन इस काम को पूरा करूंगा। कौन? आपके कलीसिया के साथ, आपके सेवकों, आपके पासवानों के साथ, आपके परिवार के साथ, एक दूसरों को एकता के साथ जब प्रभु की उपस्थिति में जब प्रार्थना करेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, दो और तीन लोग जो मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। जब आपका परिवार में पति पत्नी एक साथ मिलकर आपकी जो आमीन जो असफल बातों के ऊपर जब आप प्रार्थना करेंगे, आपकी सेवाई में, आपकी कलीसिया एक दूसरों में एकता के साथ एक मन होकर जब प्रार्थना करेंगे, 2025 आपकी सेवाई में एक सफलतापूर्वक जिंदगी आपके जीवन में होगा। प्रियो,
जो लोग आमीन हमारे इस ऑनलाइन के द्वारा जो सुन रहा है, यदि आप निराशा में है, कौन हमारा काम पूरा करेगा? सोचो, कई बार आपने अधिकारियों के ऊपर देखो, आपका पति के ऊपर देखोगा, आपके बच्चों के ऊपर देखो, आपकी पासवान के ऊपर आप देखा होगा, पर जब आप लोग मिलकर कलीसिया के अंदर एक प्रार्थना पूर्वक जब आपकी जिंदगी जब आप गुजारेगा तो परमेश्वर आपका काम सफल करेगा। जब नहम्याह अकेले प्रार्थना करना शुरू हो गया है, उनके साथ उस काम के लिए जो योग्यता उन लोगों को आमीन उस काम में उन लोग जुड़ाया है और उनको कह रहा है हमारा कमर को बांध लो, आमीन इस काम परमेश्वर सफल करने वाला है। 2025 में आमीन जो निराशा में होकर, सेवकाई में निराशा में होकर, आमीन परिवार जीवन में निराशा में होकर चलने वालों से मैं आमीन इस वचनों से बताना चाहता हूं, आपका काम अधूरा नहीं है, वो काम पूरा करने वाला परमेश्वर जो आपको तोड़ दिया है, जो उसने आपको जलाया है, आमीन आप आमीन जो पूरी रीति से टूटे हुए हो, तो आज आमीन इस सुबह के समय परमेश्वर की वचन से मैं आपसे कहना चाहता हूं, आमीन जब आप अकेले नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ जब रहेगा, आमीन आपका काम सफल होगा। उसके लिए आपको एक दूसरों के साथ मिलकर आपकी दर्शनों को, आपकी परिस्थिति को, आपकी दुखों को जब शेयर करके प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपका काम पूरा करेगा। प्रियजनों, मैं आपसे आमीन एक और वचन में बोलना चाहता हूं। निर्गम की किताब 17 अध्याय उसका 8 से लेकर 15 तक पदों को पढ़ते हैं। जब आमीन इस्राएलियों के विरुद्ध में अनाक के लोग जब युद्ध के लिए खड़ा हो गया है, मूसा आमीन यहोशू से कह रहा है, आमीन तुम आमीन युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और कह रहा है कुछ लोगों को चुनो आमीन इस युद्ध के लिए। प्रियो, जब आप एक लड़ाई के बीच में है, एक युद्ध के बीच में है, तब आपको आमीन आप अकेले नहीं लड़ सकता है, एक दूसरों को जुड़ाए। आपकी सेवकाई में, आपके परिवार में, आपकी आमीन नौकरी में कुछ लोगों को जुड़ाकर जब आप काम करने के लिए शुरू करेंगे, आमीन आपका काम सफल होगा। जब मूसा आमीन एक नेता को तैयार किया है यहोशू को, आमीन उनके दर्शन के साथ, उनके प्रार्थना के साथ, जो परमेश्वर की आमीन वचनों के अनुसार, आज्ञाकारी के अनुसार जब आगे चलने का समय एक व्यक्ति को मूसा ने चुना है, वो यहोशू था। आमीन उसने उस अनाक के लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो गया है। आज इस सुबह के समय जब आप अकेले जब लड़ेगा, आमीन आपके साथ कोई नहीं है, तो आप हर सकता है। और वहां पर हम देख सकता है मूसा जब आमीन पर्वत के ऊपर, पहाड़ के ऊपर जब चढ़कर प्रार्थना करना शुरू किया है और उनके हाथ ऊंचा किया है, आमीन तब आमीन इस्राएल लोग जीत गए। जब उनके हाथ नीचे आमीन रह गया है और इस्राएल लोग हरना शुरू हो गया है। जब आपकी प्रार्थना का हाथ ऊंचा रहता है, आपकी प्रभु की दास लोगों की हाथ ऊंचा रहता है, आपके परिवार में जो एक व्यक्ति अकेले प्रार्थना कर रहा है, तो उनके साथ मिलकर प्रार्थना करो। कई बार आपकी प्रार्थना टूट गया है, आपकी आराधना टूट गया है, आपके परिवार से अकेले लोग आमीन इस प्रार्थना में भाग ले रहा है, तो यदि आप उनके साथ जुड़कर इस काम को पूरी करने के लिए, यदि जब आप आमीन उनके साथ जुड़ेंगे, तो इस काम पूरा होगा। जब आमीन मूसा के उसका हाथ आमीन भारी हो गया, उनका हाथ हल्का हो गया है, और उनके आमीन जब वो उसका हाथ नीचे रहना शुरू हो गया है, इसलिए लोग करना शुरू हो गया है। यदि आपके परिवार में, यदि आपके साथ मिलकर आमीन प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं है, तो आमीन आप आमीन एक दूसरों से, आपके कलीसिया से एक दूसरों को मिलकर विश्वास के साथ जब प्रार्थना करेंगे, आमीन आमीन मूसा के आमीन दोनों साइड में आमीन पत्थर रखकर हारून और हूर दोनों उनके हाथों को ऊंचा किया है, और सूर्योदय तक आमीन आमीन प्रिय लोग उनके साथ रहा है, जब तक आमीन उनको पूरी रीति से युद्ध से इस्राएल को जीत गया है। और वैसे आमीन आज इस सुबह के समय में आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, आमीन मूसा के दोनों हाथों की साइड में आमीन आमीन हाथ ऊंचा किया, आमीन आमीन हारून और हुर के समान आपके जीवन में आप एक दूसरों के सहारा लेकर जब प्रार्थना करेगा, परमेश्वर आपका काम को सफल करेगा। जैसे नहम्याह से परमेश्वर का वचन कह रहा है अपने लोगों को, आमीन वो चेतावनी दे रहा, चुनौती दे रहा है, मेरा परमेश्वर अपने काम को सफल करेगा। आमीन। नहम्याह बहुत निराशा में था, कौन करेगा, कैसे करेगा,
ये 3 चीजों को आपके जीवन में याद रखने का है। आपकी प्रार्थना हमेशा प्रभु के साथ, एक दूसरों के साथ एकदा आपके जीवन। और आपको ये जानना है आप कौन है, आप अकेले नहीं है। आपको पहली बात याद रखने का, हम कौन है, वे परमेश्वर का संतान है। आप प्रभु की बेटा और बेटी है, आप अकेले नहीं है। आप कौन है आपको जानना है। आमीन। आप कौन है आपको जानना है। आप आमीन परमेश्वर का संतान है। जब आप अब्बा पिता बुलाएगा, आमीन आपके साथ रहने वाला प्रभु की संतान बेटा और बेटी आप अकेले नहीं है, उसको आप याद रखने का। आमीन। आप कौन है। दूसरी, आमीन हमारी जरूरत क्या है वो आपको जानना है। आमीन। ऐसे कोई भी चीजों को आलतू फालतू बोलने के लिए नहीं। आपकी जरूरत क्या है, आपकी सेवकाई में, आपकी नौकरी में, आमीन आपकी पढ़ाई में क्या जरूरत है वो परमेश्वर से पूछना है। और तीसरी बात, इस आवश्यकता की आमीन हमारी प्रतिक्रिया क्या है। इस जरूरतों के ऊपर, इस आवश्यकता के ऊपर आप क्या करना चाहता है। प्रियो, ये 3 चीज आपको आपकी सेवकाई में, आपके कलीसिया के अंदर, आपके विश्वास जीवन में, आपके परिवार के जीवन में आपको जानना है मैं कौन हूं, हम कौन है और हमारी आवश्यकता क्या है। हमारी आवश्यकता के प्रति हम क्या करना चाहते हैं। आमीन। यदि आप इस काम को यदि आमीन परिपूर्ण रीति से यदि आप करना चाहते हैं तो आपका काम सफल होगा। 2025 के अंदर, आमीन इस शुरुआत की जनवरी महीने के अंदर शुरुआत के दिन में मैं आपसे चुनौती के साथ आपको बताना चाहता हूं। आपको अपने आप को जानना है मैं कौन हूं और मेरी जरूरत क्या है। आपकी सेवाई के क्षेत्र में, आपके परिवार के क्षेत्र में, आपकी नौकरी के क्षेत्र में, जहां भी वो आप अकेले हो सकता है, पर आपकी जरूरत क्या है उसके प्रति आप क्या करना चाहता है। आपकी सेवाई में आपकी जरूरत क्या है। यदि प्रार्थना आपकी आवश्यकता है तो आप मिलकर प्रार्थना करो। उपवास की जरूरत है तो उपवास करने के लिए तैयार करो और आप आमीन जाओ, आमीन हर जगह पर जाकर प्रार्थना करना शुरू करो। उसके लिए आपको लोगों को तैयार करना, आपकी आवश्यकता, आपकी आमीन जरूरतों के अनुसार लोगों को आप तैयार कीजिए। अब अकेले नहीं कर सकता है। आमीन एक दूसरों के साथ कमर बांधकर उस काम को सफल करने के लिए प्रार्थना वालों को इकट्ठा करो। आप आमीन जो आपकी इस काम को पूरा करने के लिए जो आमीन पैसा की, आमीन जो फाइनेंशियल जरूरत है उन लोगों को तैयार करो। आप प्रार्थना करो। यदि मेरे बात जो प्रभु की दासों को सुन रहा है तो आपकी क्षेत्र में, आपकी सेवा में क्या जरूरत है। आप प्रभु की दास है तो आपको क्या आवश्यकता है और क्या जरूरत है उसके अनुसार आप उनको ढूंढो और तैयार करो। नहम्याह ढूंढकर अपने काम करने के लिए जो जरूरत था उनके लिए वो तैयार किया है। आज मेरी बात को सुनने के लिए मैं आपसे इस बातों को फिर से मैं दोहरा रहा हूं। आप कौन है, आपकी आवश्यकता क्या है और आवश्यकता के ऊपर आपकी आमीन प्रतिक्रिया क्या है, उनको ढूंढो, उनको तैयार करो और उसके बाद कमर बांधकर आप इस सेवकाई को, उस काम को आपके परिवार जीवन में और हर एक काम में परमेश्वर आपके साथ बने रहे। मैं एक बात बोलकर मैं आमीन समाप्त करना चाहता हूं। मैं ऐसे कहानी सुना है। आमीन एक मालिक का एक ईमानदारी आमीन एक कुत्ता था। आमीन उसको जो मालिक ने उनको चिट्ठी लिखा कि सामान लेके आना करके और हर पैसा और सब तेली सब जोरा सब लेकर उनको आमीन दुकान में भेजा है। और वो ढूंढ कर उस दुकानदार के पास गया है। आमीन उनको इस चिट्ठी दिया और सामान पूरा लेकर पैसा दिया है। और इस दुकानदार ने सोचा है इतना ईमानदारी आमीन कुत्ता किसका होगा। और उसको पीछे कुत्ता का पीछे आमीन इस मालिक आमीन इस दुकानदार ने उनका पीछे हो गया और एक बस में चढ़ गया है। बस में उसका आमीन गर्दन में जो बेल्ट के अंदर वो कहां जाना उनका चिट्ठी था और पैसा रखा गया था। और वो कंडक्टर ने उनको इस चिट्ठी लेकर उनको टिकट दिया है और जहां मतलब वहां पर उतर गया है। और बहुत देर लग गया था। आमीन वो अंधेरा हो गया था और बहुत देर भी हो गया था। और उस कुत्ता जब उनका मालिक का घर के सामने आया चिल्लाना शुरू हो गया है और मालिक एक लकड़ा लेकर उनको धड़म धड़म मारा है। तब इस दुकानदार मालिक से पूछा है आप इतना अच्छा कुत्ता, इतना ईमानदारी कुत्ता जो आपके काम को साथ रहने वाला इस कुत्ता को आमीन आप क्यों मार रहा है। तो मालिक ने बताया है कुत्ता को मालूम नहीं है इतना देर हो गया है, उनको चाबी भी उनको साथ लेके नहीं जाना है, इतना भोगने का क्या जरूरत था करके उनको मारा है।
दुकानदार अचंभ हो गया है, इतना ईमानदारी कुत्ते के ऊपर आमीन उस मालिक उनके ऊपर आमीन निशाना लगा रहा था। आज प्रियो मेरी बातों को सुनने वालों को, शायद आप अच्छा काम कर रहे, ईमानदारी से काम कर रहा होगा, पर आमीन लोग आपको ताना मारेगा, लोग आपके ऊपर विरोध में खड़े होंगे, पर आप अकेले नहीं है। आप यदि आप ईमानदारी से रहेगा तो परमेश्वर आपका काम को सफल करेगा। आमीन शायद कोई आपके साथ नहीं रहेगा, पर जीवित खुदा आकाश और पृथ्वी बनाए परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आमीन वो आमीन वचन कहता है जो आपको दिया गया है, आमीन प्रभु कहता है शाबाश विश्वास योग आमीन बेटा कर कर बुलाने के लिए मेरा परमेश्वर आने वाला। ईमानदारी से जब आप अपने काम के ऊपर यदि आप सफल करने के लिए यदि साथ रहता है, आमीन आमीन कोई भी आपको मारने दो, कोई भी आपको ताना देने दो, पर आप अकेले नहीं है। आमीन जीवित खुदा परमेश्वर आपके साथ है। 2025 में परमेश्वर आपके काम को सफल करेगा यदि विश्वास पूर्वक के साथ एक आमीन ईमानदारी से यदि आप काम करें। तो आप कौन है, आपकी आवश्यकता क्या है और उस काम के लिए आप क्या करना चाहते हैं और उसके आमीन आप प्रतिक्रिया आपका क्या है, तो उसके हिसाब से यदि काम करेगा तो 2025 आपका जीवन में एक सफलतापूर्वक जिंदगी होगा। प्रियो आप आमीन एक सफल जिंदगी को पूर्ण आमीन 2025 में पूरी करना चाहते हैं, तो आइए मेरे साथ आप प्रार्थना करें। परमेश्वर आपका जीवन में आश्रय में आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं 2025 आपका जीवन में एक आशीष का कारण हो। प्रियो मैं आपके लिए प्रार्थना करते हैं, यदि आप निराशा में होगा 2000 पिछले दिनों को भूल जाए, पिछले दिनों में कैसे कष्टों में दुख में निराशा में टूटे हुए दिलों के साथ आप जी रहा था, पर परमेश्वर आपको बनाना चाहता है एक सफलतापूर्व जीवन। परमेश्वर आपको आमीन करना चाहता है। आमीन नेहमिया बोल रहा है आमीन मेरा परमेश्वर आमीन पूरा काम पूरा करेगा, वो सफल करेगा। आज आमीन इस सुबह के समय जो सुनने वालों को जो आपके काम अधूरा होगा, टूटा हुआ होगा, आमीन कौन बनाएगा आमीन आपको मालूम नहीं है, पर आपको जानना है मैं कौन हूं, मैं परमेश्वर का संतान हूं। आपकी आवश्यकता क्या है, परमेश्वर से कहा है उनके हिसाब से लोगों को तैयार करें और एक साथ मिलकर कमर बांधकर प्रभु से लिए प्रार्थना। जैसे मूसा का हाथ ऊंचा रहा है, आपके हाथ हमेशा प्रार्थना के लिए, जब तक युद्ध जीतेगा तब तक आपका हाथ ऊंचा रहे, आपकी प्रार्थना का उत्तर जब तक मिलेगा परमेश्वर के ऊपर आपके हाथ ऊंचा रहे, आमीन एक दिन आप जय जरूर पाएंगे। अगर उसके लिए अपने आप को हम तैयार करें। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रिय लोगों के लिए, हम आशीष करके प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनका काम 2025 में वो सफल हो जाए। परमेश्वर धन्यवाद के साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। छोटी सी बिंदी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं सबको पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।